आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सिद्ध हैं, या अगर कोई मुझे पूछे कि मैं सिद्ध हूं कि नहीं, तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली हम कहेंगे हम सिद्ध नहीं हैं। हम कहेंगे कि हम परफेक्ट नहीं हैं। आपने सही समझा, आपने सही बात बोला है, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं ढूंढते। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आज जो बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, शायद आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाहट को लेकर आए। कई बार हम सोचते हैं मैं कोई भी काम बड़े तरीके से मैं कर रहा हूं, मैं उस काम में माहिर हूं, मुझे वो काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट है, तो परमेश्वर हमें नहीं ढूंढ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर परफेक्शन नहीं है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो परफेक्ट है उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा इस विचार में जीता है, मैं जो भी करता हूं अच्छा करता हूं, मुझसे अच्छा और कोई भी नहीं। एक पापी क्या कभी परफेक्ट बन सकता है? एक पापी क्या कभी परफेक्ट तरीके से जी सकता है? नेवर, कभी नहीं। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं, अगर ये विचार आपके अंदर है कि मैं सिद्ध नहीं हूं, जिस प्रकार पौलुस कहता है अपने वचन में, हम सब उस वचन को पढ़ते हैं और हम प्रभु में बढ़ रहे हैं उन वचनों को पढ़ते हुए। पौलुस क्या कहता है? मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं। जो सिद्ध है, जिसने मुझे बुलाया है, मुझे उसकी ओर बढ़ते रहना है। परमेश्वर सिद्ध था, परमेश्वर सिद्ध है और परमेश्वर हमेशा सिद्ध होगा। उससे कोई भी हरा नहीं सकता, उसे कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी तरह बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और कौन उसकी तरह बन सकता है? जो सिद्ध नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से ही सिद्ध है, उसे परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से सिद्ध है वो। और वो क्या चाहता है कि लोग उसकी तरह बने। हम क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर की तरह बने। हालेलुया। बहुत सारे गीत है ना, मैं बनना चाहता हूं यीशु तेरे समान। बहुत सारे गीतों में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहां पे आप ये सुनते हैं कि प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, मुझे अपने जैसा बना। हालेलुया। क्योंकि हम ये मानते हैं मैं वैसा नहीं हूं, हम ये मानते हैं मेरा परमेश्वर परफेक्ट है, तो हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रभु तू अपने जैसा हमें बना। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं और आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कौन सी बात की आपको जरूरत पड़ने वाली है? आज उस विषय में मैं बात करना चाहता हूं। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या आप सिद्ध बनना चाहते हैं? अगर आप कह रहे हैं हाँ मैं बनना चाहता हूं, क्या आप सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं हाँ मैं बढ़ना चाहता या चाहती हूं, तो आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इस वचन को शेयर करना, बांटना मत भूलिएगा। मैंने पिछले प्रचारों में भी आपके साथ साझा किया था, जितना आप देते हैं उतना ज्यादा आपको दिया जाएगा। जितना आप बांटते हैं उससे ज्यादा आपके जीवन में ऐड किया जाएगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको अपने वचन से भरेगा। तो ये आपके हाथ में है। आपको वचन से अगर भरना है तो बांटना जरूरी है। जितना ज्यादा हो सके आप इन वचनों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आशीष का वचन पहुंच सके और वो भी परमेश्वर के साथ चल सके, सिद्धता की ओर बढ़ सके। पौलुस ये बात समझ चुका था कि वो सिद्ध नहीं है। पौलुस ने अपने बहुत सारे पत्री में इस बात को लिखा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, पहले मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हूं। मतलब वो हमेशा अपने आप को मसीह के सामने छोटा बनाता रहा, अपने आप को वो संसार के सामने छोटा बनाता रहा। एक जगह उसने ये बात भी कह दी,
अगर कोई सबसे बड़ा पापी है तो वो मैं हूं। आप समझ रहे हैं क्यों पौलुस अपने आप को हमेशा छोटा बनाता था? क्योंकि एक समय में यही पौलुस अपने आप को हमेशा बड़ा बनाता था। यही पौलुस हमेशा परफेक्टनेस की बात करता था, सिद्धता की बात करता था। ये सोचता था मुझसे अच्छा और कोई भी नहीं, मुझसे ज्यादा परफेक्ट और कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मतलब अपने बारे में हमेशा अच्छी बातें बोलना उसे पसंद था। लेकिन जैसे ही उसने मसीह के प्रेम को जान लिया, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने हमेशा छोटा बनाता था। इसीलिए वो महिमा का कारण बना। आज नए नियम में हम सबसे ज्यादा पत्री हम पौलुस के द्वारा लिखे हुए किताबों को हम पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को छोटा बनाते हैं तो वो आपको उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। लेकिन पौलुस ने कौन सी ऐसी बात को अनुसरण किया जिसके जरिए वो बढ़ पाया उस सिद्ध परमेश्वर की ओर? हमें ये जानना बहुत जरूरी है। पौलुस अपने वचनों में लिखता कि मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन उसने कौन सी ऐसी बात को अनुसरण की जिसके जरिए वो प्रभु की ओर बढ़ता गया, सिद्धता की ओर बढ़ता गया? अगर छोटे होने की बात के बारे में हम विचार करें तो यूहन्ना पीछे नहीं है। यूहन्ना ने क्या कहा? तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, आप एक सही विचार में हैं, लेकिन आपको उस बात की जरूरत है जिस बात को लेकर पौलुस सिद्धता की ओर बढ़ता गया और वो सिद्ध बन गया, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर के पास पहुंच गया। हम विश्वास करते हैं एक दिन हम उस पौलुस से भी मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग मिलना चाहते हैं पौलुस से? हालेलुया। मुझे मिलना है, मैं इच्छुक हूं पौलुस से मिलने के लिए, क्योंकि जब मैं पौलुस के लिखे हुए वचन को पढ़ता हूं सच में दिल को छू जाती है परमेश्वर के प्रिय लोगों। वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ इतना जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसने जो भी लिखा, जो भी किया अपने जिंदगी में, वो प्रभु के लिए समर्पित होकर वो जिया है और उसने दिखाया है मसीह के साथ कैसे जिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 बातें आपके समझने के लिए आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे, आपको जो जरूरत है वो आपको देंगे। एक्सेप्ट करना मत भूलिएगा। हालेलुया, ग्रहण कर लीजिए और उन बातों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़िए। सबसे पहली बात, जिस बात को लेकर पौलुस सिद्धता की ओर आगे बढ़ता रहा, वो बात है विश्वास योग्यता। हालेलुया, बोलिए विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा अगर एक दास अपनी जिंदगी में संपूर्ण जीवन में वो बहुत बड़े बड़े काम करे, अच्छे काम करे, लेकिन अगर वो विश्वास योग्य ना रहे, उसका काम बेकार है। जब यीशु ने दृष्टांत में इस प्रकार कहा, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 मिले तोड़े के बारे में, यीशु ने क्या कहा? जब उसका मालिक वापस आया और हिसाब लिया, जिसने 5 तोड़े लिए थे उसने 5 और कमाए। यीशु मसीह ने उस दास को भी विश्वास योग्य कहा जिसको 5 दिए थे। यीशु मसीह ने उस दास को भी विश्वास योग्य कहा जिसको 2 दिए गए थे, लेकिन वो अविश्वास योग्य बन गया जिसके पास 1 था और उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। पौलुस समझ चुका था अगर मैं परमेश्वर के राज्य के प्रति विश्वास योग्य नहीं बनूंगा तो मैं उस सिद्ध परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं सिद्ध नहीं हूं, मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सिद्ध है और वो मुझे हमेशा सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मेरी अगुवाई करता है। लेकिन अगर विश्वास योग्यता मेरे जीवन में ना रहे तो फिर मैं उस परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा जो सिद्ध है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 3 बातें विश्वास योग्यता के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं। अगर आप विश्वास योग्य है, आपके जीवन में 3 आशीषें आपको मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड।
वैसे बहुत सारी आशीषें मिलने वाली है, लेकिन 3 आशीषों के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं जो वाकई में आपको जरूरत है, आपको जरूरत है। इसीलिए समझ लीजिए, जो परफेक्ट नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, उसे विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो किसे ढूंढ रहे हैं? जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। परफेक्ट होने से क्या फायदा? आप मुझे बताइए। आप निपुण है हर क्षेत्र में, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं है तो उस परफेक्टनेस का, उस सिद्धता का कोई फायदा नहीं। एक तरीके से हम समझ भी ले, संसार में लोग परफेक्ट हो भी जाए, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए परफेक्ट बन सकते? नहीं, नहीं, नहीं। एक ही परफेक्ट था, एक ही है और वो एक ही रहेगा। हमें उस परफेक्टनेस की ओर, उस सिद्ध परमेश्वर की ओर बढ़ना है, जिसके लिए हमें विश्वास योग्यता की जरूरत पड़ने वाली है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। सबसे पहली बात, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं बात करता हूं परमेश्वर के आशीष के बारे में, मैं अब्राहम को कैसे भूल सकता हूं? अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसने परमेश्वर के आशीष के बारे में अपने जीवन से एक उदाहरण हमें दिया है। कई बार हमारा ये मानना है आशीष का मतलब पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, शोहरत है, गाड़ी है, नाम है। सोचिए, एक समय के लिए ये सब कुछ नाश होने वाली चीजें, राइट? सब कुछ नाश होने वाली चीजें, यहाँ तक कि जिस शरीर में हम हैं ये भी नाशवान शरीर है, अविनाशी नहीं है। लेकिन सोचिए, सब कुछ है मेरे पास, अगर उद्धार नहीं है तो क्या मैं धनी हूं? तो क्या मैं आशीषित हूं? क्या मैंने अपनी जिंदगी में आशीष को कमाया है? मैंने आशीष पाई है? नहीं। एक व्यक्ति अगर संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ? आप समझ रहे हैं? आशीष का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के नजदीक हो, वो आपके नजदीक हो, ये आशीष है। ब्लेसिंग्स का मतलब ये है कि वो जनरेशन से जनरेशन तक, आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बना रहना चाहिए। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीष बराबर चलते रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ वो आशीष है। शायद आज आपके पास सब कुछ नहीं है, आने वाले आपकी पीढ़ी में शायद वो सब कुछ हो, आप समझ रहे हैं? लेकिन जरूरी ये है कि आपके अगले पीढ़ी में परमेश्वर आपके पीढ़ी में हो, ये आशीष है। शायद जो चीज आज आपके पास नहीं है, आपके बच्चे हासिल करेंगे उन बातों को, लेकिन क्या आपके पास गारंटी है आपके बच्चे परमेश्वर के पथ पर चलेंगे? गारंटी है आपके पास? मुझे बताइए। आप आशीष की बात अगर सिर्फ धन दौलत के साथ करते हैं तो क्या परमेश्वर का हमारे जीवन में होना आशीष नहीं है? आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आपके पास परमेश्वर है ना, आपके पास दुनिया की सारी आशीष है। अगर आपको ऐसा लगता है, आमीन बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो आशीष परमेश्वर देता है ना, वो आशीष सिर्फ विश्वास योग्य लोगों के जीवन में होता है। अविश्वास योग्य लोगों के जीवन में वो आशीष नहीं होगा। आप झूठ बोलकर, आप कुछ भी करके, आप उन चीजों का बटोर लेंगे गेहजी की तरह। गेहजी ने झूठ बोला, नामान से भी झूठ बोला, एलीशा से भी झूठ बोला, लेकिन उन चीजों को वो एंजॉय नहीं कर पाए। क्या फायदा उन चीजों का? जिन चीजों को हम एंजॉय नहीं कर पाए, जिन चीजों को हम इस्तेमाल ही ना कर पाए, जिन चीजों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं, उन आशीषों का क्या फायदा? मुझे बताइए, क्या फायदा उन आशीषों का? हमें उन आशीषों के लिए जीना है जो आशीष परमेश्वर से हमें मिलती है, जो आशीष अविनाशी है। हालेलुया। जो संसार में आपके पास है, एक दिन नाश हो जाएगा। कम हो या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों लोगों को कम और ज्यादा में तुलना करते हैं? किसी के पास अच्छा है तो हम उसे ज्यादा इज्जत देते हैं, किसी के पास थोड़ा अच्छा है तो हम उसे थोड़ा आदर देते हैं, किसी के पास नहीं है तो हम उसे आदर देना नहीं चाहते। क्या परमेश्वर ऐसे करता है क्या? आपको क्या लगता है?
परमेश्वर ऐसे करता है? क्या परमेश्वर की आशीष ऐसी है? परमेश्वर ने क्या कहा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। और ये वचन सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए। ना ही किसी जाति का नाम परमेश्वर ने लिया है, ना ही किसी भाषा का नाम लिया है। इसीलिए यीशु मसीह सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि प्रभु मुझे टाइम दीजिए, मैं परफेक्ट होकर आपके पास आऊंगा, परमेश्वर कहेगा बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि तू परफेक्ट बने, मैं चाहता हूं सबसे पहले तू विश्वास योग्य बन, परफेक्ट मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं विश्वास योग्यता का कितना जरूरी है हमारे जीवन में, विश्वास योग्य होना कितना जरूरी है। परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखेगा। अगर आज आपके पास एक है तो आप उस एक के लिए कितना विश्वास योग्य है कि वो आपको दो दे। मेरी बात समझिए आप, आज आपको परमेश्वर ने एक छोटी सी चीज दी है। अगर आप विश्वास योग्य है उस चीज को लेकर, आप विश्वास योग्य है उन बातों को लेकर जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो उन आशीषों को भी उठा लेगा जो आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। आप अगर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर को आप आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और आप कहते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूं आपके आशीष के लिए। अब्राहम पूरी जिंदगी उन आशीषों के लिए वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा जो आशीष उसने परमेश्वर से प्राप्त की है। उसने खुद कोशिश करने पर भी वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। हालेलुया। आशीष का मतलब जो परमेश्वर से हमें मिलता है वो है, और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है वो आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका पैसा, आपका धन दौलत इस पीढ़ी में खत्म हो गया, अगले पीढ़ी में क्या करेंगे आप कुछ दे या ना दे, यीशु जरूर दीजिए, परमेश्वर जरूर दीजिए आपकी अगली पीढ़ी को। ऐसा विश्वास योग्यता हमें निभाना पड़ेगा ताकि हमारा अगली पीढ़ी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ चले। इसलिए जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उन बातों के प्रति विश्वास योग्य रहिए, उन चीज़ों के प्रति विश्वास योग्य रहिए, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। जिस प्रकार उसने अब्राहम को आशीष दिया उसी प्रकार आपको भी वो आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको और मुझे विश्वास योग्य होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, विश्वास योग्यता आपके जीवन में अधिकार को लेकर आता है। हालेलुया। आप मेरे साथ बोल सकते हैं आमीन। अगर आप समझते हैं उस अधिकार के बारे में जो अधिकार परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस अधिकार सहित अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है अधिकार के बारे में, अगर आप कभी उस अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते, तो आप कैसे शैतान के षड्यंत्रों से आप बच सकते हैं? आप मुझे बताइए। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने शैतान को आपके पैरों के नीचे रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग ये जानते हैं शैतान कुचला गया है यीशु मसीह के पैरों के नीचे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज शैतान मेरे पैर के नीचे है, बोलना पड़ेगा आपको। बोलिए मेरे साथ, शैतान मेरे पैरों के नीचे है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? मैंने संसार पर जय पा लिया है, तुम डरो मत, भयभीत मत हो। तो आप अगर उस अधिकार को समझते हैं, अधिकार आप तब समझ पाएंगे जब आप विश्वास योग्य रहेंगे आपके बातों में, आपके जीवन के हर पहलू में, क्योंकि विश्वास योग्यता आपके जीवन में अधिकार को लेकर आती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत सारे वचन है परमेश्वर के वचन में भरा हुआ है अधिकार के बारे में। हम एलिया को देखते हैं, हम एलीशा को देखते हैं, हम मूसा को देखते हैं, हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम पतरस को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं। इन्होंने जब अधिकार सहित प्रार्थना किया, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता गया इनके प्रार्थनाओं के जरिए। आप समझ रहे हैं?
आज जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम क्यों नहीं करता है? इसीलिए नहीं कि हम प्रार्थना अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए सबसे पहली बात हम विश्वास योग्य नहीं है अपने जीवन में प्रभु के साथ। दूसरी बात, हम अधिकार नहीं समझ पा रहे। अगर आपको अधिकार दिया है तो उस अधिकार का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है तो उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए और शैतान को भगाइए, वो भाग जाएगा। वचन में साफ लिखा है, अगर तुम सामना करोगे शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। हमें सामना करना पड़ेगा, और सामना आप तब कर पाएंगे जब आप विश्वास योग्य है और आप अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अधिकार सहित प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए जो यीशु ने हमें दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मैं तुम्हें देता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। ये मेरे वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन है जो आज मैं आपको याद दिला रहा हूं। इसलिए अधिकार समझना, अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप तब समझ पाएंगे और आप तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के साथ चलेंगे। आपको आपके जीवन के किन क्षेत्रों में विश्वास योग्य होना चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बखूबी जानते हैं इस बात को कि आप परमेश्वर के साथ किस प्रकार चल रहे हैं आपके जीवन में, और कौन से क्षेत्र में आपको विश्वास योग्य होने की ज़रूरत है। उन क्षेत्र में अपने आप को विश्वास योग्य बनाइए ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, और उस अधिकार सहित जब आप प्रार्थना करें परमेश्वर आपको महिमा दे और अपना अद्भुत काम आपके जरिए प्रकट कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात परमेश्वर के प्रिय लोगों, और आखिरी बात जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, वो है विश्वास योग्यता घनिष्ठता को हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप विश्वास योग्य है, आप परमेश्वर के नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट लोगों को नहीं, विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। अगर आप विश्वास योग्य है आपके जीवन के हर क्षेत्र में, आप उसके नजदीक होते जाएंगे। यूसुफ विश्वास योग्यता का एक मिसाल बन गया। परमेश्वर ने यूसुफ को हर तरीके से जांचा, वो तस से मस नहीं हुआ। आपको पता है ना ये बात? यूसुफ के जीवन के बारे में अगर हम देखें, विचार करें, स्टडी करें, यूसुफ विश्वास योग्य निकला। फेथफुलनेस यूसुफ के जीवन में था। वो फेथफुल था परमेश्वर के लिए, वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के आज्ञाओं के लिए, विश्वास योग्य था उन हर एक परीक्षाओं में, विश्वास योग्य था उन हर एक जिम्मेदारियों में। इसीलिए वो परमेश्वर के नजदीक हो गया। परमेश्वर उससे बात करने लगा, परमेश्वर दर्शनों को देने लगा उसके जीवन में। जब यूसुफ छोटा ही था तब से ही परमेश्वर यूसुफ के नजदीक था, लेकिन यूसुफ के विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर यूसुफ के और नजदीक हो गया। अगर आज आप ऐसा सोचते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, विश्वास योग्यता में आ जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप परफेक्ट बनकर आप विश्वास योग्य बन जाए। वो चाहता है कि आप विश्वास योग्य बने और उसके नजदीक आए, वो आपको परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आज के बाद आपके जीवन के हर कार्यों में, आपके जीवन के हर एक कदम में आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि मुझे विश्वास योग्य बनना है। यूसुफ के जीवन के हर क्षेत्र में यूसुफ विश्वास योग्य था, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो व्यभिचार जैसे परीक्षा में हो, चाहे वो जब मिस्र का अधिकारी बनाया गया, जो जिम्मेदारी उसके ऊपर आई हो, हर क्षेत्र में वो विश्वास योग्य रहा। इसीलिए वो परमेश्वर के नजदीक हो गया, परमेश्वर उसके नजदीक हो गया। आज परमेश्वर आपके नजदीक आना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते कि आप उसके नजदीक आए, लेकिन ये कैसे संभव है? जब हम विश्वास योग्य बनेंगे। छोटी सी छोटी बात परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता के साथ ही देखना चाहता है। अगर आज हमारे जीवन में हम छोटी सी छोटी बातों पर हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, आने वाले दिनों में वो हमें बड़े स्तर में इस्तेमाल करेगा,
क्योंकि वो जानता है अगर मैं छोटे स्तर में विश्वास योग्य हूँ तो मैं बड़े स्तर में भी विश्वास योग्य बना रहूँगा, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बल्कि विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है जो छोटी छोटी बातों पर भी, छोटे छोटे जिम्मेदारियों पर भी, छोटी छोटी आज्ञाओं पर भी विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि वो विश्वास योग्य लोगों को पसंद करता है, उन्हें ढूंढता है और उन्हें वो बढ़ाता भी है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। विशेष रूप से आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई और बहनों ने प्रभु आज के वचन को सुना है उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिएगा परमेश्वर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके जीवन से आप महिमा लीजिएगा। अगर आज उन्होंने विश्वास योग्य होने के लिए निर्णय लिया है प्रभु, उनके जीवन से आपकी महिमा होने वाली है, और प्रभु आने वाले दिनों में आप उन्हें बड़े बड़े स्तरों में इस्तेमाल कीजिए, बड़ी बड़ी प्रभु आशीष आप उन्हें दीजिए परमेश्वर। अगर आज वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होकर दिखाते हैं आपको, आपके साथ चलते हैं प्रभु, तो आने वाले दिनों में अद्भुत आशीषों के साथ प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।